नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लेबर लॉ के जो है कुछ क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखे हैं, वो YouTube पे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम क्वेश्चन को करते हैं जो है इंपॉर्टेंस है बाकी। ठीक है, जो आए OMR बेस्ड। तो 56वां क्वेश्चन यहाँ पे मजदूरी भुगतान अधिनियम। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 में क्या कहा गया? धारा 5 में मजदूरी के भुगतान के बारे में बात की है। दोस्तों, भुगतान जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम है, तो भुगतान के बारे में बोला है, तो कौन से धारा में बोला है? 5 में बोला है। ठीक है, धारा 5 में ये बोल रहा है किस नियोजित व्यक्ति की मजदूरी से कटौती केवल इस अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? धारा 7(2) में। ठीक है, अगला बोल रहा है मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कौन सी कटौती नहीं की जा सकती है? दोस्तों, जुर्माना कटा जा सकता है आपकी सैलरी से। आपके अगर आप अनुपस्थित रहते, आप छुट्टी लेते, उससे कटौती की जा सकती है। आवास सुविधा के लिए कटौती की जा सकती है, मगर आपसे बोनस के रूप में दी गई रकम जो मिलती है बोनस, उसको काटा नहीं जा सकता। अगला बोलता है किस धारा भविष्य निधि में अंश जमा करने के लिए कटौती को अधिकृत है? वो धारा 7(2) में है। आयकर के लिए कटौती किस धारा के अंदर की जाती है? धारा 7(2)(6) में। ठीक है, आयकर के लिए, इनकम टैक्स के लिए कटौती की जाती है। अगला बोलता है इस अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत कौन सी कटौती की जाती है? इसमें व्यावसायिक संघ की सदस्यता शुल्क की कटौती की जाती है। मजदूरी भुगतान के प्रावधानों के उल्लंघन में यदि कटौती की जाती है तो उसके संबंध में अधिनियम की किस धारा के अधीन अनुतोष की मांग की जा सकती है? अनुतोष की मांग धारा 15 में अनुतोष की मांग की जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 4 में क्या उपबंधित करती है? निरीक्षकों की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में। भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? कारखाना अधिनियम दोस्तों 1881 में पारित किया गया। अधिनियम के अंतर्गत वैश्यक श्रमिकों के लिए साप्ताहिक एवं दैनिक काम के लिए कितने घंटे निश्चित किए गए हैं? 48 और 8 घंटे। ठीक है, टोटल 48 और 8 घंटे को निश्चित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के लिए काम के लिए घंटे कितने निश्चित किए गए हैं? बच्चा कितने घंटे तक काम कर सकता है? 14 साल से ऊपर वाला 14 से 18 साल के वर्ष तक का। तो यहाँ पे 1/4 घंटे प्रतिदिन है। आगे बोलता है 4.5 घंटे कि कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा बालकों के नियोजन की आयु निश्चित की गई है। यहाँ पर 14 वर्ष तक की आयु की गई है। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 का में परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित? दिन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, परिभाषा वाला है, उनको याद कर लें जितनी भी परिभाषाएं है। कैलेंडर वर्ष के से तात्पर्य 1 वर्ष से है। इसकी गणना की जाती है 1 जनवरी से कैलेंडर वर्ष चालू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यंत्र की परिभाषा दी गई है। यंत्र की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। धारा 2 में दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत कारखाना से तात्पर्य उसकी परिसीमाओं के सहित ऐसे परिसर से है किसी धारा में दिया गया है। धारा 2 में। ठीक है, में इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार कारखानों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करती है? धारा 8 में। कौन से धारा के अंतर्गत निरीक्षकों की शक्तियाँ दी गई है? धारा 8 में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है और धारा 9 में उसकी शक्ति दी गई है निरीक्षकों की। कारखाना अधिनियम 1948 का प्रमुख उद्देश्य है कि कर्मकारों के लिए, कर्मकार बोलते कर्मचारी को, कर्मकारों के लिए कारखानों को स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छे वातावरण की सुविधा और प्रदूषण मुक्त वातावरण की सभी सुविधा देनी चाहिए। इस अधिनियम की किस धारा में स्वच्छता बनाए रखने का उपबंध दिया गया है? धारा 11 में। धारा 11 में स्वच्छता के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 12 में उपबंध किया है। धारा 12 में कूड़ा एवं गंदे पदार्थ हटाने की व्यवस्था के लिए कहा है। इस अधिनियम की कौन सी धारा कारखाने के प्रबंध पर कर्मकारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में बताया गया? धारा 18 में पीने की पानी की व्यवस्था करनी है। और किस धारा में
हवादान एवं तापमान के लिए उचित प्रबंध किए जाना चाहिए, मतलब ये अच्छा वातावरण हो, नहीं गर्मी बहुत ठंड हो, तो धारा 13 में बताया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 में किस धारा से कितने तक कारखाना में सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? धारा 21 से 41 तक सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस अधिनियम की किस धारा द्वारा हानिकारक धुएं से सावधानी बरतने संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं? धारा 36 में। इस अधिनियम की धारा 42 में कारखाने के प्रबंधकों पर यह दायित्व है कि अधिरोपित किया गया है कि कर्मकारों के लिए सुविधा दे, कर्मकारों के लिए कपड़े धोने की सुविधा जरूर दे। ठीक है, सभी सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों, इस अधिनियम में कर्मकारों को निम्न सुविधा देने की व्यवस्था की गई है: कपड़े धोने की सुविधा, बैठने की सुविधा, जलपान की सुविधा, सभी सुविधा देनी चाहिए। कारखाने में नियोजित महिलाएं कर्मकारों के उपयोग के लिए शिशु गृह बनाने जाने के उपबंध में किस धारा में किया गया है? धारा 48 में शिशु गृह बनाए, मतलब वहाँ पे लेडीज बैठ सकती है उन सब का। इस अधिनियम के अंतर्गत वैश्यक कर्मकार होता है। वैश्यक कौन होता है दोस्तों? 18 साल से जो उम्र हो जाती है उसकी वैश्यक बोलते हैं उनको हम। इस अधिनियम की किस धारा में अधिक समय कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी का उपबंध दिया गया? अगर आप अतिरिक्त मजदूरी करते तो पैसा आपको मिलेगा, तो धारा 59 में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 67 निम्न में से किससे नियोजन पर प्रतिबंध लगाती है? अवैश्यक बालक पर। इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत सहित वार्षिक अवकाश के उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं? धारा 79(1) में। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिष्ठाता एवं प्रबंधक के दायित्व किस किस धारा में दिए गए हैं? धारा 92 एवं 93 में। किस मामले में कहा गया है कि किसी भी अभियोजन के मामले में इस बात को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का होगा कि कर्मकारों का नियोजन प्रबंध पर होगा? वो है बीपी गोयल बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, उसका बोला है। अगला बोलता है, इस अधिनियम की किस धारा में आदेश देने की न्यायालय की शक्ति उपबंधित की गई है? धारा 102 में। इस अधिनियम में कर्मकार की आयु के विषय में सिद्ध भार होता है अभियुक्त का। धारा 109 के अधीन किसको यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कारखाने के स्वामियों, अधिष्ठाताओं या प्रबंधकों पर इस अधिनियम के अधीन आदेशों की तामील की रीति विहित करने का नियम बना सके? राज्य सरकार बना सकती है कानून। इस अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक निरीक्षकों को मिलने वाली शिकायत गुप्त रखी जाएगी? 118 का 1 में। इस अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो यह अधिनियम केंद्रीय या किसी राज्य सरकार के कारखानों पर भी लागू होगा? वो 116 में। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम एक है श्रम कल्याण विधि। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम पारित किया गया है, वो है 1961 में। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 पारित किया गया है। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम का विस्तार पूरे संपूर्ण भारत में किया गया है। वह बोलता है, इस अधिनियम के किस धारा में पंजीकृत संबंधी उपबंध दिए गए हैं? वो है धारा 3 में। इस अधिनियम की किस धारा में चिकित्सा सुविधा नियोजित कर्मकारों को प्रदान करने का उपबंध किया गया है? वो है 11 में। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 नियोजित कर्मकारों को कौन सी सुविधा देने के लिए व्यवस्था करती है? वो जल की सुविधा, वर्दी की सुविधा, उनको वर्दी पहननी चाहिए, और आराम कमरे और चिकित्सा की सुविधा, सभी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। इस अधिनियम की धारा 19 में, एक सेकेंड, इस अधिनियम की धारा 19 में किसको साप्ताहिक विश्राम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सरकार को। इस अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार यदि कोई
किसी निरीक्षक के कार्य में बाधा डालेगा तो उसको सजा मिलती है। निरीक्षक आता है वहाँ पे, निरीक्षक 3 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 की धारा 39 किससे संबंधित है? वो केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को उस राज्य में इस संबंध में अंतर्विष्ट उपबंधों का निष्पादन करने के संबंध में निर्देश दे सकेगी। इस अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उद्देश्य को क्रियान्वित करते हुए नियम बना सकेगी? धारा 40(1). इस अधिनियम के किस धारा में कंपनियों द्वारा किए गए जाने वाले अपराधों के उपबंध किए गए हैं? मतलब कंपनी द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो कौन सी धारा में बताया गया है? वो है धारा 34 में। ठीक है। ठेका श्रम विनियम या उत्पादन अधिनियम 1970 कब प्रभाव में लाया गया है? 10 फरवरी 1971। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ठेकेदारों पर कतिपय निर्बंध एवं दायित्व अधिरोपित करना। श्रम ठेका श्रम अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। ठेका श्रम उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला है? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा है कि ठेका श्रम अधिनियम 1970 न केवल निजी नियोजकों पर लागू होता है बल्कि राजकीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के नियोजकों पर भी लागू होता है। आंसर इसका बा हो जाएगा, भेल वर्कर्स एसोसिएशन। फुल आंसर की किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सलाहकार बोर्ड के परामर्श को राज्य पर बाध्यकारी नहीं बताया है? वह आंध्र प्रदेश बनाम नारायण। इस अधिनियम की कौन सी धारा श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से संरक्षण प्रदान करती है? वो है धारा 21। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के बारे में संबंध राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? वो है धारा 33। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 एक है सामाजिक सुरक्षा का विधायन। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कर्मकारों को प्रतिकर देने के संबंधित उपबंध प्रस्तुत करती है। वो है सभी रेलवे, कारखाने, खानों, मशीनों के चलने वाले वाहनों के बारे में। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का संवैधानिक का प्रश्न किस मामले में उठाया गया? वो है मोहम्मद अली बनाम भारत संघ। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत आश्रित से अभिप्राय क्या है? आश्रित से अभिप्राय विधवा, आवश्यक, अधर्मज, पुत्र, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम के किस धारा में कहा गया है कि कर्मकार को हुई क्षति की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर की राशि भुगतान किया जाता है? धारा 4 में। इस अधिनियम की किस धारा में पुनर्विलोकन संबंधी उपबंध दिया गया है? वो है धारा 6 में। इस अधिनियम की किस धारा में मृतक कर्मकार के आश्रितों से प्रतिकर राशि के वितरण संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं? वो है धारा 8 में। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कर्मचारियों को निम्न सुविधा प्रदान करती है? कर्मचारियों की बीमारी, प्रस्तुति क्षमता, सभी इसकी बीमारियों के बारे में। ठीक है। मौसमी कारखाना का क्या अभिप्राय दिया गया है? वो है धारा 19 का में मौसमी कारखाना। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में निम्नलिखित अदायगी सम्मिलित है? वो या सभी है। ठीक है। खाना, पीना, रहना, उठना, बैठना। कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में उपबंध किस धारा में किया गया है? धारा 26 में। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निम्न को संपत्ति अर्जन एवं धारण संबंधी क्या अधिकार प्रावधान किए गए? सभी अधिकार। अंशदान संबंधी उपबंध किस धारा में दिए गए हैं? वो है धारा 39 में। आगे करते जल्दी करते हम थोड़ा थोड़ा मेन। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को क्या प्रसुविधा करना है? वो बीमारियों की प्रसुविधा करना, निश्चितता प्रसुविधा, आश्रित प्रसुविधा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला बोलता किस मामले में कहा गया है कि बीमारी पर रहने वाला कर्मचारी उस अवधि की मजदूरी पाने का हकदार होगा भले ही उसे बीमारी का लाभ मिल गया है? आज इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ डी ओकेशनल प्रेस बनाम श्रम न्यायालय। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? वो धारा 74 से लेकर 76 के बीच में।
इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है? वो है धारा 74 में। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार कार्यान्वित करते हुए संबंध राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी? धारा 92 में। इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है? इस अधिनियम का उद्देश्य है कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर, उसकी मृत्यु होने पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, सामाजिक सुरक्षा, कुछ धन प्राप्त देना और गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा करना, सभी इसका आंसर है। किस धारा में कहा गया है कि परिवारों पेंशन निधि के अधीन स्थापित परिवार पेंशन निधि से है? वो है धारा 266 में। कर्मचारी भविष्य निधि योजना को गठित करने के उपबंध इस अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं? वो है धारा 5 में। अगला बोलता है किस मामले में इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भविष्य निधि योजना का पैरा 69(4) ऐसे प्रकरणों पर लागू नहीं होगा जहां कर्मकारों ने कारखाने में फिर से काम प्रारंभ कर दिया है, उन्होंने निधि को वापस देने के लिए आदेश से पूर्व 1 वर्ष से अधिक अवधि तक काम किया था। वह इसका आंसर हो जाएगा लूनकरण सेठिया बनाम अतिरिक्त जिलाधीश आगरा। इस अधिनियम की किस धारा 6 में किससे संबंधित उपबंध किए गए हैं? वह कर्मचारी निष्पक्ष सहबंध बीमा योजना। इस अधिनियम की धारा 8 में किससे संबंध में उपबंध किया गया है? वह है नियोजकों से धनराशि की वसूली की पद्धति। इस अधिनियम के किस धारा में किसकी नियुक्ति करने, क्षेत्राधिकार और उसके दायित्व तथा कर्तव्य के बारे में उपबंध किए गए हैं? वह निरीक्षक। इस अधिनियम में किस धारा के अधीन निरीक्षकों की नुकसानी वसूल करने की शक्ति प्रदान की गई है? वो है धारा 14 ख में। इस अधिनियम के किस धारा में के अंतर्गत वर्तमान भविष्य निधियों से संबंधित निम्न विशेष गुण दिए गए हैं? धारा 15 में। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय बोर्ड को ऐसा निर्देश दे सकती है जो वह इस अधिनियम के उचित प्रबंध के लिए आवश्यक समझे? जब केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश दिया जाएगा तब केंद्रीय बोर्ड इस ऐसे निर्देशन के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेगा। धारा 21। इस अधिनियम के किस धारा के अंदर कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना संबंधी समुचित उपबंध किए गए हैं? धारा 6 क में कुटुंब संबंधी पेंशन योजना। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का क्षेत्राधिकार है संपूर्ण भारत में। किस मामले में कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सामाजिक न्याय पर आधारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है? वो है बी साहब बनाम श्रम न्यायालय कोयम्बटूर। इस अधिनियम की किस धारा में कुछ अवधियों के दौरान महिलाओं का नियोजन या उनके द्वारा काम किया जाना प्रतिषेधित है? वो है धारा 4। उद्योग नियोजित प्रत्येक महिला कर्मकार को प्रसव तथा गर्भपात के लिए सब मिलाकर कितने सप्ताह का विश्राम पाने का विधिक अधिकार प्राप्त है? 12 सप्ताह। मातृत्व लाभ के संदाय के लिए अधिकार इस अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं? धारा 5(1) में। इसका आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है, कर लेना। अगला बोलता है इस अधिनियम के किस धारा में मातृत्व लाभ के दावे की सूचना और उसकी अदायगी के संबंधी उपबंध दिए गए हैं? धारा 7 में। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किस प्रकार के लाभ का भुगतान किया जाने का उपबंध है? वो है किसी महिला की मृत्यु की स्थिति में मातृत्व लाभ का भुगतान। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, बाकी PDF में आपको सेंड कर दूँगा। धन्यवाद।